हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके पास अगर हम बात करें 26 नवंबर 2023, आज आपके एग्ज़ाम देखने को मिला जीबीटी का। और जीबीटी में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ साइक्लिस्ट सेक्शन। अगर आपका जीबीटी का एग्ज़ाम था, निस्संदेह आपको लग गया होगा आइडिया कि जो चीज़ें हमने क्लासेस में की थी या मैंने आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड कराई थी, वो सारी चीज़ें आपके लगभग यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिली और बहुत ईजी एग्ज़ाम का देखने को मिला। और बाकी टीजीटी आर्ट्स वाले यहाँ से इंस्पायर हो सकते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले आप भी यहाँ पे साइक्लिस्ट सेक्शन एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जीके सेक्शन भी बिल्कुल इजी रहा, जीके सेक्शन बाद में करेंगे, पहले आज साइक्लिस्ट सेक्शन आप एक बार उसको मिलान आप कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चले, अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये आपके पास क्वेश्चन अगर आप देखिए तो यहाँ पे पहले जो आपके पास ऑप्शन बी दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। विलियम वोट इज ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके पास है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। तो मानसिक क्षमताओं का विकास है, संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो यानी कि आपके पास ऑप्शन जो इसमें सी दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डेवलप एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। यानी कि बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार आपके प्राप्त कर लेता है। वैसे ये 5 ईयर प्लस आपके देखने को मिलता है। तो 5 ईयर प्लस है, तो यानी कि ऑप्शन आपके पास जो होगा ऑप्शन बी से राइट आंसर, क्योंकि इसमें 5 प्लस नहीं है, 6 इसमें नियर बाय है, तो ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन देखने को मिला। इसके अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड इद इज बेस्ड ऑन, तो प्लेजर प्रिंसिपल पर ये काम करता है, सुखवादी सिद्धांत पर आपके इद काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति किस व्यक्तित्व के होते हैं, ये आपने बताना। सेल्फ सेंटर नेचर के जो पर्सन होंगे, ये आपके पास इंट्रोवर्ट आपके अधिकतर रहते हैं। तो ऑप्शन बी निस्संदेह आपका सही है। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है। डेवलपमेंट विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर आपके चलती रहती है जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। कंटिन्यू प्रोसेस आपके पास है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइको फिजिकल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके पास ऑप्शन सी आपके पास राइट है। बाकी कुछ अभी प्रोविजनल आंसर की आपके आएगी, उसमें गलत भी हो सकते हैं आपके आंसर, ऐसा पॉसिबल है। तो फाइनल ऑफिशियल आंसर की का भी आपने वेट करना है, ज़्यादा जल्दी मत कर देना। और आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप अभी मिला सकते हैं जब तक आपको फाइनल आंसर की नहीं आएगी। फाइनल आंसर की आपके रिजल्ट के साथ आती है, प्रोविजनल 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे चलेंगे, फॉर हाउ मेनी सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो ये आपके पास लगभग जो अगर हम देखें तो ये आपके 30 सेकंड के आसपास इजी रहता है। तो 30 सेकंड और लेस, यहाँ पे 30 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 30 आपके पास है, लेकिन फिलहाल इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये वर्सेस ऐसे नहीं होगा लिखा हुआ है आपके पास, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्लासेस में भी हमने किया है। ये जितनी भी थ्योरी है, चाहे आपके पास सिगमंड फ्राइड की है, चाहे ये एरिक्सन की थ्योरी है, ये सारी आपके पास हमने क्लासेस में सभी की हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हमने देखा था, 0 से लेकर जो 18 मंथ तक के बच्चे हैं उनके बीच में आपके देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास 0 से लेकर 1 ईयर यानी कि 0 से लेकर 12 मंथ के बच्चे की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला प्रश्न आपके पास है, विगत अनुभव की पुनः जागृति है। रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, रिकॉल इसको कहा जाता है। जब आप पुरानी चीज़ों को याद करके, कई बार आप खुश हो जाते हो, कई बार दुखी हो जाते हैं, रिकॉल आप करते हो, उन चीज़ों को याद करते हो, तो रिकॉल ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे, मेस्लो का विप्रेरणा सिद्धांत, मेस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। अभी जो है आज की अगर मैं बात करूँ, अभी जो संडे लाइव सेशन था उसमें भी ये वाली थ्योरी आपकी थी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास अंतिम रहता है, आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में जो सबसे ऊपर आपके पास आता है, 5th पॉइंट, उससे ऊपर आपके जा ही नहीं सकता कोई, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी दिया था, विच नीड कम लास्ट इन द हायरार्की, जो हायरार्की आपकी बताई है मेस्लो ने, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 16 व्यक्तित्व, ये आपके बताने की जरूरत। 16 पीएफ पर्सनल फैक्टर, जो तो क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं उनके तो इसमें क्वेश्चन आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सारे डिट्टो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, इवन आपने ऐसी वीडियो जाकर देखी होती तब भी आपकी ये सही हो जाने थे। बाकी जो क्लासेस वाले स्टूडेंट है, बताना ज़रा कितने आपके 30 में से कितने आउट ऑफ आपके यहाँ पे राइट हुए हैं।
और कितनी हेल्प आपको रही। तो यहाँ पे केटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर सीधे तौर पे बताया था कि ज़्यादा आपके 16 पर्सनल फैक्टर कौन कौन से याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा 16 फैक्टर किसने दिए, आपके केटल का दिए, कितने फैक्टर दिए थे, केटल ने 16 दिए थे। ऐसे ही क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन। बाकी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी ये भी समझ जाइए कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं। अगला प्रश्न, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने, हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग। तो ये 1/10 भाग आपके देखने को मिलता है, जो आपके पास कॉन्शियस माइंड है ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, और बाकी 90% आपका जो भाग कैसा है अनकॉन्शियस आपके रहता है। तो इसकी तुलना कैसे की जाती है, जो बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो 10% आपके बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर रहता है, समुद्र में तैरता हुआ रहता है, 90% वो पानी के नीचे रहता है। ये तुलना सिगमंड फ्रायड ने की। तो सिगमंड फ्रायड की जो पर्सनैलिटी की जो थ्योरी है उस पर ये बेस आपके पास क्वेश्चन था, और ये मैंने आपको बताया था। आगे चलेंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचिता, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, रिपीटेड क्वेश्चन, इसको बताने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत बार प्रश्न पहले भी आया है। सीधे राइट आंसर कौन सा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विलियम जेम्स आपके पास बिल्कुल आपके सही है, गलती से आपके पास ये कहाँ पे लग गया मेरे बी पे, बाकी विलियम जेम्स आपके यहाँ पे सही। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने थोराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। थोराइड ग्रंथि जो है ये मेरे हिसाब से तो मेटाबॉलिज्म आपके होना चाहिए, थोराइड ग्रंथि नियंत्रित करता है, होना ये मेटाबॉलिज्म चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे खाने का छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपके मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस आपका होता है पाचन के लिए होता है, तो मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। बाकी जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने ग्लूकोज लगा के आया है, वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि साइंस का उतना ज़्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर कोई श्योर है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया। तो ये गिलफोर्ड का जो 83 सिद्धांत थे उसने ये आपके पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी की बात उसने की थी। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आप समझ सकते हैं, और इस हिसाब से आप देख लेना 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस वैसे तो नहीं है, लेकिन जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी, तो ये थोड़ा सा अनसुना सा लग रहा है, सुना नहीं है मतलब आपने, तो उस करके ये लग सकता है, तो इसका गिलफोर्ड आपके होना था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें तो निस्संदेह कोई होना नहीं चाहिए आपको संदेह, विलियम वुड इज राइट आंसर, और बहुत इजी क्वेश्चन। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, इतना आसान प्रश्न कोई गलत करके आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। स्किनर आपके पास रहेगा। अगला प्रश्न, सब स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट गिवन बाय, तो जिसके पास तो साइकोलॉजी की ई बुक थी, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन। साइकोलॉजी की ई बुक से 1 से 2 क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूं, जो मैंने साइकोलॉजी की ई बुक प्रोवाइड करवाई है स्टूडेंट को, वो सारे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, उनका तो किसी का यहाँ पे गलत होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, साइकोलॉजिकल मेथड इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाए हैं, और वैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व किया है। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एसआर पर बेस, एसआर पर जितनी भी बेस थ्योरियाँ थी वो आपके लर्निंग से संबंधित थी, तो अधिगम से संबंधित इसको समझ। एसआर थ्योरी किसने दी थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी जिनका टीसीआर मेडिकल नॉन मेडिकल वाले हैं, जो आपके अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एसआर थ्योरी हमने की है, 2 हमने देखा था, एसआर हमने की है और आरएस भी हमने की है। एसआर थ्योरी किसने एसआर पर बेस थ्योरी दी है और किसने आरएस पर बेस थ्योरी है, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न, अधिगम डिज़ाइन पर अधिक बल दिया, तो लर्निंग डिज़ाइन इज एम्फेसाइजिंग। देखिए जो लर्निंग डिज़ाइन है, ये लर्निंग डिज़ाइन अगर देखिए तो जो आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हो, योजना बनाते हो, ये उससे संबंधित है, नीति निर्माण से संबंधित ये होता है। तो निर्माण वैसे वाले ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता अगर उसी के आधार पर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, हु गिव द थ्योरी ऑफ कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। अब ये प्रश्न कितना आसान है, ये वाले जो प्रश्न है, जो 4 थ्योरी में स्टार्टिंग में अगर आता हूँ, क्लासिकल, ऑपरेंट, ट्रायल एंड आपके पास ये जो थ्योरिया है, इनसाइड थ्योरी, इसके बाद आपके पास जो थ्योरिया चलती है कॉग्निटिव की चलती है सारी, वहीं से ये प्रश्न था। कॉग्निटिव की 3 थ्योरी हमने क्लासेस में की है, जो पुराने स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है कौन कौन सी थ्योरी हमने की। कॉग्निटिव की हमने जो है पियाजे की है, क्वेश्चन बनता है। हमने पियाजे की वाइगोत्स्की की है, क्वेश्चन बनता है। ब्रूनर की है, क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन किससे बना है, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बना है ये किस थ्योरी से बना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आपके पास वाइगोत्स्की बिल्कुल सही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है आपके पास, जिसके अंदर सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की ये बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न यही पूछा गया है।
द स्टेज ऑफ मेमोरी, स्टेज ऑफ मेमोरी आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, कितने टाइप की मेमोरी होती है? 3 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी, इमीडिएट मेमोरी आपके पास होगी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। इवान पेवलो कहाँ के रहने वाले थे? जब भी मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करवाई है तो मैंने ये भी बताया है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और कहाँ के ये रहने वाले हैं। 25 की अगर मैं बात करूँ, रशिया से इनका संबंध था, तो रशिया से संबंधित थे, तो यानी कि ऑप्शन आपके पास जो बी था ये बिल्कुल आपके सही था। आई नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर समझने वाली बात करें तो यहाँ पर एपिसोडिक जो मेमोरी है ये भी नहीं हो सकता, प्रोड्यूसरल मेमोरी ये भी नहीं हो सकता, वर्किंग मेमोरी ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक जो मेमोरी है, सिस्टमिक मेमोरी में आपके पास जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपके याद रहती हैं। कोई चीज़ें ऐसी है कोई एक बार आपने रट्टा मार लिया तो उसके बाद वो चीज़ें याद रहेगी, और उसके बारे में आपको जब भी पूछ लो पूरी ज़िंदगी भर आपको चीज़ें याद रहती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सिस्टमिक मेमोरी है। अगर आपको ये पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है तो ये आपके मेमोरी में है। अब कब पढ़ा था आपने? जब आप स्कूल में थे, स्कूल एज में पढ़ा था, आज तक आपको पता है, तो ये सिस्टमेटिक मेमोरी में आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टूल इज यूज बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो सोशल कल्चर लैंग्वेज की हमने बात की थी, ये तीनों वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, आप इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं? संवाद किसी से करना चाहेंगे, लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28, गेस्टाल का मतलब ही आपके संपूर्ण या पूर्ण होता है, एज ए वोल की तरह ये माना जाता है। मैंने बहुत बार रिपीट क्वेश्चन आपके रहा है। निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया गया है? विच टाइप ऑफ फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस? ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल की है, अरस्तु की आपके पास है। रिपीटेड क्वेश्चन पहले आया है एग्जाम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस IQ वॉज डॉल्व, बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत बार मैंने आपको इसको बताया है। ये IQ का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा स्टर्न द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही हो जाना था। तो साइकोलॉजी सेक्शन आई होप आपको भी इजी लगा हुआ। TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल वाले आप देख लेना एक बार, या कुछ ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और सारी चीज़ें वो है जो करवाई गई है। अभी आपके पास समय है, रिविज़न कीजिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैंने करवाया उतना पढ़ लीजिए, इनफ आपके लिए रहेगा। ठीक है, बाकी जीके सेक्शन आपके लिए पार्ट 2 में भी लेकर आता हूँ। बाकी फिलहाल आप यहाँ पे अभी मैच कीजिए। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम बेहतर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को अभी से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं।